हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूं आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस, आज मुझे है ना ये स्पीकर का सहारा लेना पड़ा कि ताकि मेरी और आदर्श की आवाज आप तक बहुत अच्छे से आए और आप इस व्लॉग को बहुत एंजॉय कर पाओ। आज मैं है ना कुछ नया लेकर आई हूँ कि बच्चों को पूछने वाली हूँ आज मेरे आदर्श को कि उसको उसकी बचपन की क्या क्या चीजें याद है। तो हमारा क्या हुआ कि फ्री हो गए ना हम लोग, तो व्लॉग तो हमें कल का शूट करना ही था पर हम अभी फ्री हो गए, तो मैंने सोचा चलो आज बातचीत कर लेते हैं और आदर्श को पूछ भी लेते हैं। आदर्श का थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और आदर्श क्या करेगा, मतलब कि उसको उसके बचपन की इतनी जल्दी यादें जो होती है ना, अभी इतनी इसकी एज नहीं है, ये 9 साल का ही है, तो मतलब 10 साल का है। तो 10 साल का है तो मतलब उसको 10 साल में कितनी चीजें याद है। तो आज आदर्श को बहुत सारी चीजें पूछेंगे और उसका वैकेशन किस तरह का जा रहा है, वो क्या क्या सोच रहा है, किस तरह का उसका सब चल रहा है, वो सारी चीजें हम पूछेंगे उसको। तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी मैं, जितना बनेगा इतने आप तक पहुंचाना है मुझे और आज का आज ही मैं लाइव करूंगी, होएगा तो ही। तो फ्रेंड्स चलो मैं आदर्श को पूछती हूँ। जो थोड़ी थोड़ी बातें मैं मेरी भी बताती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी बातें मैं आदर्श की भी पूछती जाऊंगी, तो आदर्श उसका आंसर किस तरह का दे रहा है। आदर्श ज्यादा हिंदी में बात नहीं करता है, आदर्श ज्यादा से ज्यादा गुजराती में ही बात करता है। तो देख लीजिए कि उसकी हिंदी भी किस तरह की है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी अच्छे से हिंदी बोलता है, वो है ना आदर्श। और आदर्श को मतलब थोड़ी सी शर्म आती है कैमरे के सामने आते और थोड़ा शर्मा जाता है वो, पर मैं उसको बिठाई हूँ और बोली हूँ उसको कि तुझे बैठना है और ये सब बातें शेयर करनी है ना। चलो आदर्श, आदर्श तुझे बचपन की कितनी बातें याद है कि तू बचपन में किसके साथ ज्यादा खेला है और किसने तुझे ज्यादातर रखा है, कौन तुझे ज्यादातर खाना खिलाता था, कौन तुझे ज्यादातर नहलाता था और ज्यादा मालिश किसने की है, और सबसे घर में तुझे प्यारा कौन था, और तू बहनों के साथ कितना लड़ा है, पड़ोसियों के साथ कितना खेला है, और बहुत सारे दोस्त थे उसके। उसको हंसी भी आ रही है। तो बहुत सारे दोस्त थे उसके साथ, बहुत खेला भी है ये। और हर टाइम तू किसके साथ ज्यादा रहता था और मम्मी का प्यार कितना मिलता था और तुझे मम्मी के पास कितना अच्छा लगता था, परिवार के साथ कितना अच्छा लगता था, वो मैं वन बाय वन आप तेरे को सब बातें पूछती रहूंगी और तुझे सारी बातें बतानी है ना। ठीक है। चल आदर्श, आज तुझे जब तेरा जन्म हुआ था ना, तब सोच ले तू इतना पतला था, इतना पतला था। तुझे पता है, किसी ने बताया तेरे को? मम्मी ने बताया था। हाँ? मम्मी ने बताया था। आदर्श इतना पतला था और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए पर फिर भी मुझे बोलना है। एक बंदर का बच्चा होता है ना, काला सा। वैसा इसका फेस था। और सब लोग बोलते थे यार बहुत ज्यादा वीक है, इस तरफ आ जा तो तेरा मुंह अच्छे से दिखे, बहुत ज्यादा वीक है। तो फिर धीरे धीरे से आदर्श 1 महीने में ही अच्छा हो गया था, ज्यादा दिन तो नहीं लगे थे, 1 सवा 1 महीने में तो आदर्श ने बहुत अच्छा सा रंग लेकर आ गया था। तो तुझे किस किस ने बताया कि तू बहुत ज्यादा पतला था और ऐसा था? मम्मी ने बताया था, दादी ने बताया था। कि तू ऐसा था है बचपन में। और तुझे कौन सी बात मतलब याद है कि तू ज्यादा स्कूल जाता था तो छोड़ने कौन आते थे तुझे? और एक एक सवाल पूछा। हाँ, तुझे स्कूल तू जब जाता था तो तुझे छोड़ने कौन जाता था? आप ही आते थे, आप और हनी दीदी। आप और मैं और हनी दीदी। तो मैं व्हीकल लेकर जाती थी और हाँ, और मैं आदर्श को छोड़ने लेने में ही जाती थी जब हम सब साथ में रहते थे तब। और ज्यादातर तुझे मतलब क्या है कि मम्मी का तो ज्यादा लाडला ही था ये, पर इसको सबसे ज्यादा प्यार मिला हुआ है ना। घर में सबसे ज्यादा प्यार मिला हुआ है, घर में सबसे ज्यादा मार इसी ने ही खाई हुई है, बाकी 2 बहनों ने तो बहुत ज्यादा मार खाई है। क्योंकि बहुत ज्यादा लाडला था। और सबसे ज्यादा सभी लाड करते थे, बहुत लाड करते थे सब, सब इसे सबसे ज्यादा तुझे कौन लाड करता था? आप। याद है तुझे क्या क्या बातें याद, क्या क्या बातें याद है तुझे कि मैं तुझे इतना लाड करती थी? आप खिलाते थे, खिला रमाते थे और दूसरा बाहर घूमने भी ले जाते थे, साग भाजी लेने जाओ तो मुझे भी ले जाते थे। इतनी याद है। और तेरी मालिश वगैरह कौन करता था? आप। मैं करती थी। अभी भी इसको सारे लोग बोलते इस तरफ आ जा।
कि जब से ज्यादा मैंने इसके 1.5 पौने 2 साल तक मैंने इसकी मालिश की है। और ये है ना, खाने से नहीं हुआ इतना बॉडी में, इसकी मालिश बहुत अच्छे से हुई है। तो इसको पैरों में मैं दबा दबा के मालिश करती थी, याद है तेरे को? याद है ना? और खाना इतना नहीं खाता था, 6 महीने का हो गया ना, बाद में इसको चावल दाल का पानी और ये सब है ना, मैं इसको सीढ़ियों में बिठा के खिलाती थी। वो याद है तेरे को? हाँ याद है? सबको दिखा दिखा के तुझे खिलाती थी ना। हाँ पता पता है? तो अच्छे से बोल ना, सर मारिए है? सर मारिए। और ज्यादातर तो ऊपर उसके मम्मी पापा के साथ ही सोता था, है ना? हाँ और इसने क्या है ना कि मम्मी का जब तक उसने दूध पिया ना, तब तक ठीक था। फिर उसको जब छुड़ाने का टाइम आया तो 4 दिन मेरे पास सोया सोया था ना। बीच बीच में भी ये मेरे साथ सो जाता था नीचे आके। हाँ, आता था तो हाँ याद है? कहाँ सोता था? सोफा हटाकर। हमारे जो कमरे में हम सोते थे ना, वहां पे जगह नहीं थी, तो हम सोफा हटाकर इसको सुलाते थे। याद है? हैं? और वो घर तो उसको बहुत याद रहेगा, क्योंकि वो 7 साल वहां पर रहा है और उसका बचपन वहीं पे निकला हुआ है। और आदर्श स्कूल जाता था तब मैं इसको छोड़ने लेने भी मैं जाती थी, सुबह रेडी भी उसकी मम्मी कर देती थी रेडी, और मैं नीचे से चिल्लाती थी, आदर्श रेडी हो गयो कहीं, रेडी हो गयो कहीं। और आदर्श इतना मस्त लगता था। अगर मेरे पास बचपन की कोई फोटो नहीं है अभी, अगर स्कूल की वगैरह की कोई फोटो हो तो मैं इसमें जरूर रखूंगी अभी। वो बहुत क्यूट लगता था और हेल्दी भी बहुत अच्छा खासा था, क्योंकि उसकी केयर बहुत हम लोगों ने अच्छे से की है ना? हाँ क्या? जब उसकी वॉकर लेके आए थे ना, तो घर में तो जैसे वॉकर उसने चला ली, उसके बाद वॉकर अच्छी खासी थी ना, तो सड़कों पे बड़ा हो गया ना 3 साल का, उसके बाद सड़कों पे वॉकर चलाता था, सबको बिठा बिठा के। और एक बात तो इसकी बहुत खराब है, एक बात इसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को कुछ चीज नहीं देता था, ना खिलौना ना खाना, किसी को भी नहीं, क्योंकि उसको इतना लाड़ में रखा है ना कि किसी को भी चीज नहीं देता। अभी भी आप हमारे घर में 2 बच्चे आ जाएंगे ना, तो उसकी चीजें छुपा देगा ये, अभी भी नहीं देता है कोई भी चीज, नहीं देता है ना? सच हंसना नहीं है, सच्चे सच्चे बता अच्छे से। हाँ हैं? मम्मी मारती कैसे थी तेरे को? हाँ? इस तरफ आ, इस तरफ आजा। मम्मी मारती कैसी थी तेरे को? चल खड़ा हो जा। पिटाई तो तेरी बहुत अच्छी खासी होती थी, है ना? अच्छी होती थी पिटाई? हाँ? अभी तो जैसे मैं यहाँ पे आ गई ना, उसके बाद आदर्श के लिए वैन बंधा दी, तो स्कूल में आना जाना तो वहीं से रहता है। आदर्श का लंच जो सुबह का टिफिन होता है ना, वो भी हमने स्कूल में से ही करवा दिया है। तो आदर्श वहाँ का फुल मजे लेता है, और मैडम वहां तक बोल देती है कि आदर्श बस हो गया, अब खड़ा हो जा, अब नहीं मिलेगा तुझे खाना। इतना खाना खाता था। मैं जब छोड़ने जाती थी ना, तब मैडम बोलती थी कि आपका आदर्श 2-2 3-3 बार खाना लेता है। और अभी कितना खाता है सच्ची बताना? एक कितनी ही बार ले लेता है? एक ही डिश। एक बार प्लेट लेता है, भर जाता है पेट फुल। क्या क्या देते हैं लंच में आपको? मुझे बहुत सारा दाल भात देते हैं, पानी पूरी क्या वो सीरा आता है ना, सीरा। सीरा, वो सैंडविच देते, नहीं वो नहीं देते, पापड़ी का लोट देते हैं। मंचूरियन देते, नहीं वो पुलाव? हाँ पुलाव देते हैं और चाइनीज देते हैं और तो फुल मजे लेता है ना? हाँ? ढोकले देते हैं। अभी वेकेशन में तू किस किस को ज्यादा, नहीं, पाव भाजी भी देते हैं। अभी वेकेशन में तू किस किस को लोगों को याद करता है? नो आइडिया। क्यों नो आइडिया? तेरे फ्रेंड्स को याद नहीं कर रहा है? कौन से? स्कूल के फ्रेंड्स। हाँ एक को मैं कर रहा हूँ बस। कौन सा नाम क्या है? भव्य। याद करता है? अब तुझे स्कूल में ज्यादा ही अच्छा। सीनियर से मेरा दोस्त आ रहा है। हाँ, सीनियर से इसका दोस्त है। और अभी तो अच्छे खासे यहाँ पे भी इसके दोस्त बन गए, वो जहाँ जाता है उसके दोस्त हो जाते हैं। अभी यहाँ छुट्टी मनाना है, यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त है। शाम को 1 से 2 घंटा उसने कल क्रिकेट खेली, फिर तूने वो लाया, उसका नाम क्या है वो चलाया तूने? विक बोर्ड। बिग बोर्ड उसने चलाया,
और कल रात को भी बहुत अच्छा खासा उससे चला है, आधे घंटे जैसा, और उसका टाइम पास ऐसे ही हो जाता है। और अभी के लिए हूँ, तेरे पूछ रही हूँ अभी के लिए कि जो सबका हो तो सबका नाम लेना, एक का हो तो एक का लेना, और जिसका जो नहीं अच्छा है वो भी बताना। अभी सबसे ज्यादा तुझे अपने पूरे घर में प्यार कौन करता है? आप। सबसे ज्यादा। और तू सबसे ज्यादा किसकी बात सुनता है? अ, किसकी बात सुनता है कि किसी ने तुझे कुछ बोल दिया तो मतलब तू उसके अलावा कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब तू जिसने जो बोल दिया तो मतलब तू कर लेता है काम? पापा। पापा का। अच्छा, अभी तू डरता किससे है? अभी हाल फिलहाल में तू डरता किससे है? मम्मी से। मम्मी से डरता है? तो तुझे पापा से डर नहीं लगता? लगता है कभी कभी। पापा लाड करते हैं कि तुरंत पिटाई? लाड़ भी करते हैं। पापा ने पिटाई बहुत कम की है ना? बहुत कम ना? और मम्मी ने? मम्मी ने ज्यादा कर दिए। अब तो हद पार हो गई है ना? लेती है जब बेलो ना से पिटाई हो जाती है इसकी है। अच्छे से बैठ, इनको तेरा मुंह अच्छे से दिखाई दे और सुनाई भी दे, ये आप तेरे को है ना सारे लोग देखेंगे। और कमेंट में यार जरूर बताना कि आप आपके जेठ के बच्चे को कितना प्यार करते हो। जेठ के बच्चे को मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे दिल से ज्यादा करीब है ना। वैसे तो मैं सारे बच्चों को लाड करती हूँ, पर ये क्योंकि मैंने इसको पाला है, मैंने इसको बड़ा किया है, और चीज में मैंने उसको मेरे साथ रखा है, और ये मुझे क्या कह के बुलाता है और क्यों बुलाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तू मुझे क्या कह के बुलाता है? आंटी माँ ही बुलाता हूँ। हाँ? आंटी माँ। मतलब आंटी माँ का मतलब क्या होता है, तू ये सब लोगों को बता। बता। मुझे नहीं पता। आंटी माँ का मतलब आंटी तू बोलता है तो मतलब क्या है? माँ, आंटी माँ का मतलब क्या है? आप माँ। अच्छा, जैसे मैं उसकी आंटी हूँ, तो मतलब अच्छे से रहते थे हम लोग, और मैंने ना बचपन से उसको यही सिखाया है कि आज तू मुझे माँ बोलेगा, और देखो माँ बोला है ना तो मुझे उसका फर्ज जरूर निभाना है। इसलिए मैं इसकी हर एक चीज में इसकी केयर करती हूँ। और माँ शब्द बहुत बड़ा होता है, ये मुझसे ज्यादा तो कोई भी नहीं समझेगा, मुझसे ज्यादा मुझे पता है कि कोई भी नहीं समझेगा। तो ये मुझे आंटी माँ बोलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब माँ शब्द सुनती हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उसका कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, मुझे पता है ना? माँ का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही हूँ ना मैं? इसकी हर एक जरूरियात पूरी हो जाती है। ये कुछ भी मांगता है ना तो मैं जल्दी से लाकर नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा वो रखना भी चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा इंतजार करे, फिर उनको हर चीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने मांगा और आपने दे दिया तो उसकी कीमत उसको पता नहीं चलेगी। तो हमारे घर में एक रूल्स बहुत अच्छा है कि हम उसको दिलाते तो है, पर अगर कोई ज्यादा महंगी चीज होगी ना तो हम उसको एक महीना खींच लेंगे, और थोड़ा सा वो होगा ना जैसे कि हमारे बजट में होता है, तो हमें हर एक चीज को उसको 2 4 दिन 5 दिन अठवाडिये में ही देते हैं, तुरंत लाके कभी नहीं देते। देते नहीं देते ना? नहीं तो उसको कोई कदर नहीं होगी कि हाँ भाई। और हेल्प करवाता है जब हम बोलेंगे, बाकी खेल कूद में बहुत ज्यादा है। घर में कचरा करने में ये फर्स्ट नंबर है। अगर ये फ्री रहता है ना, तो तू फ्री रहता है तो ज्यादातर कागजों से क्या बनाता है? कुछ भी घोड़ा वोड़ा चिपचॉप और कबूतर ड्रैगन इतना ही बनाते हैं। हाँ, तो गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये गुजराती मीडियम में पढ़ रहा है, तो ये सारी गुजराती मीडियम की ही बातें करेगा। तो हम हमारे क्या है ना कि हम बहुत बिजी रहते थे पहले। हमारा काम ऐसा था, होटल रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हम बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। तो हमें बच्चों को क्योंकि हमें किस तरह के हमको इंग्लिश में डालते, तो हमको किस तरह से उसको ट्रेन करना पड़ता, तो हमने उसको पहले से ही गुजराती मीडियम में डाला है। गुजराती मीडियम में डालने से बहुत ईज़ी हो जाता है बच्चों को पढ़ाना, वो हमको आता है इसलिए हम इसको आसानी से पढ़ा लेते हैं। अभी ये 5th में आया है और एक भी बार ये फेल नहीं हुआ है। थोड़ा-सा ये पढ़ने में मतलब क्या है ना, थोड़े मार्क्स कभी-कभी कम लेकर आ जाता है, पर पढ़ता ज़रूर है। पढ़ेगा ना तो उसमें से 1 घंटा पढ़ने बैठेगा ना, उसमें 10 ही मिनट पढ़ेगा, बाकी तो खेल-कूद में ही लगाता है। लगाता है ना? पर बार-बार तू सो क्यों जा रहा है? आज तूने खाने में क्या खाया? तू सबको बताएगा नहीं? दही और रोटी। आज उसने दही रोटी खाई, मैंने पापड़ी आलू की सब्जी बनाई थी ना।
तो उसको नहीं जमी थी तो उसमें से मैंने आलू आलू निकाल के दे दिए। और तेरी मम्मी घूमने जाने वाली है, तुझे पता है? कब जाने वाली है? आज गई है। आज गई है? तुझे कैसे पता? मम्मी ने बताया था कि आज जाएगी। आज जाएगी? मम्मी तुझे छोड़ के घूमने गई? वैकेशन तो तेरा चल रहा है, मम्मी छोड़ के तुझे कैसे चलेगी? मैंने ज्यादा वैकेशन किया है ना, इसीलिए। तो बुआ के घर वैकेशन करके आया है ना, हाँ। इसीलिए। मम्मी तो दूर गई है तो तुझे गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, इसलिए मम्मी छोड़ के गई ना। पर तुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर? तो मम्मी नहीं आएगी जब तक तू यहाँ रहेगा मेरे पास? ठीक है। रहेगा? और यहाँ रहकर क्या करेगा? इसको शर्म बहुत आती है कैमरे के सामने आने में। तो आज वेकेशन है ना, तो मैंने सोचा चलो आदर्श को लेकर आ जाते हैं थोड़ा सा कैमरे के सामने, और थोड़ी सी उसकी शर्म भी भगाते हैं, उसकी मन की बातें भी शेयर करते हैं। पर उसको थोड़ी बोलने में शर्म आती है, बाकी दूसरा कोई बच्चा होता ना तो तड़ फड़ कितना ही बोलता। अभी ये बगा से उसकी नींद के नहीं है, उसको टीवी देखनी है, उसके बगा से उसके माइंड के अंदर है ना, उसकी टीवी चल रही है। हाँ हाँ हाँ, तू आंखें मत दिखा मुझे आगे दिखा रहा है और ये आया तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलो फ्रेंड्स, तो आपको इसमें से कौन सी बात इसकी अच्छी लगी? तूने ऐसी कोई बात ही नहीं की कि उनको लोगों को अच्छी लगी होगी? नो आइडिया। क्या नो आइडिया? ये हर चीज बोलते हैं तो नो आइडिया ऐसे ही बोलते हैं। क्या नो आइडिया? नो आइडिया का मतलब क्या है? आइडिया नहीं आ रहा। आइडिया नहीं आ रहा है। पता नहीं चल रहा उसका पर। हम्म तो तू किसी को कुछ बोलना चाहेगा कि आंटी को सब्सक्राइब कर दो? सब आंटी को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। आंटी को आगे से आगे लेकर जाओ। हैं? आगे से आगे लेकर जाओ। आंटी को आगे से आगे लेके जाओ। वहाँ आगे लेके जाओ। कहाँ? वहाँ आगे। वहां आगे क्या होता है? ज्यादा ज्यादा आगे? अच्छा, और कुछ बोलना है तुझे? नहीं। बोल दे ना। आंटी के ब्लॉग कैसे लगते हैं? आंटी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तुझे अच्छे लगते? तू देखता है मेरा ब्लॉग? नहीं, फिर क्यों? मम्मी के साथ कभी कभी देखता हूँ। अच्छा, तो चलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। इसमें से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और आदर्श की बातें कैसी लगी, और आदर्श आदर्श की बचपन वाली बातें में आपको कितना मजा आया? इतनी तो कोई इसने बात नहीं की है, फिर भी जो भी की है उसने, ज्यादातर मैंने ही बात की है, पर जो भी उसने की है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय और बाय। क्या? आपका और अपनों का ध्यान रखे। अच्छे से बोलो। चलो, आप और अपनों का ध्यान रखे। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। आप और अपनों का। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। हाँ, और वैकेशन एंजॉय कीजिए। मामा के घर जा रहे हो, मामा के घर जाए, बुआ के घर जा रहे, बुआ के घर जाए, मासी के घर जा रहे, मासी के घर जाए। हमारा वैकेशन तो खत्म हो चुका है और हम घर में ही रहने वाले हैं पूरा वैकेशन। हम कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं, है ना? कहीं जाने वाले हैं? तू कहीं जाने वाला है? चलो बाय बाय।